Today's topic is gaseous law. Gaseous law is basically gaseous state की बात करें अगर हम तो इसमें gases के different positions, different molecular forces of attraction, different forms की study करेंगे. And first thing that we will study about the gaseous state because they are actually a far apart. So हम सीधे सीधे उसको बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है गैस स्टेट, जिसको आप स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं. अब गैस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली लिक्विड और सॉलिड के. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका काफी जो है वीक होता है, यानी सॉलिड्स और लिक्विड के कंपेयर में अगर देखा जाए पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, दे कैन मूव एंड दे ऑक्यूपाई देयर मैक्सिमम वॉल्यूम जिसमें वो रखे जाते हैं. मतलब अगर हम 1 लीटर कोई गैस लें और उसको इस पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड कर दें तो डिफ्यूज हो जाएंगी इवनली. 1 लीटर पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेंगी, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगी. सो गैसेस स्टेट में बहुत सिंपल सी बात है कि ये मैक्सिमम अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड टू नो अबाउट. फर्स्ट थिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कैसा होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? गैस है तो बेसिकली गैस का मतलब यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ही वीक होगा. अब वीक है तो इसको एक नाम दे दिया गया दैट इज वेन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वेन डबल ने गैस के बारे में बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लेजिबल होता है बट होता तो है. जैसे कि अर्थ के सराउंडिंग में हमारा एटमॉस्फेयर है, वो किसी रीजन से अर्थ के अराउंड है लेकिन है तो सही किसी फोर्स ऑफ गैस एयर मॉलिक्यूल आपस में इतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखते लेकिन फिर भी अर्थ के आसपास ही रहते हैं, स्पेस में कहीं नहीं जाते. तो उसके पीछे कुछ रीजन है और उसको बताया गया इसके थ्रू. तो ये इन्होंने बोला वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो इसके 3 टाइप होते हैं बेसिकली. पहला जो टाइप है, अच्छा ये वीकेस्ट फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड काफी, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड नहीं है, इंटरेक्शन है. इंटरेक्शन और बॉन्ड में फर्क होता है. बॉन्ड का मतलब हुआ कि वो एक केमिकल बॉन्ड है बट इंटरेक्शन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक दूसरे के पास में है. ओके, सो पहला जो है वो है यहाँ पे लंडन फोर्स. लंडन फोर्स, लंडन फोर्स वीक फोर्स है. मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल है सपोज ये, और एक गैस का मॉलिक्यूल सपोज ये है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही वीक अट्रैक्शन शो करते हैं एंड दैट इज सिंपली अ लंडन फोर्स. दूसरा डाइपोल इंटरैक्शन. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तो जैसे कोवेलेंटली बॉन्डेड गैसेस मॉलिक्यूल हैं, जैसे HCl है, HCl गैस होता है, ध्यान दें HCl गैस होता है. तो इसमें इसके ऊपर स्लाइटली प्लस, इसके ऊपर स्लाइटली माइनस रहेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो इसकी तरफ शिफ्ट होने को चाहेगा. अब जब बॉन्ड काफी वीक है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो डाइपोल क्रिएट होंगे, मतलब अगर एक HCl है तो एक HCl में ऐसा डाइपोल बनेगा, दूसरे HCl में ऐसा डाइपोल बनेगा और तीसरे HCl में ऐसा डाइपोल बनेगा. इस तरह से इनमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा. मतलब अट्रैक्शन विल बी वेरी वेरी पुअर बट स्टिल इसके कंपेयर में, लंडन फोर्स के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा. तो दैट इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इनको कहते हैं डाइपोल. एक में जब 2 चीजें आती हैं तो उसको कह सकते हैं डाइपोल. तो ये डाइपोल और डाइपोल का जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छा रहेगा गैस के कंपेयर में देखा जाए तो. तीसरा आता है डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स. एक ही चीज है, कई बच्चे कहेंगे लंडन फोर्स और डिस्पर्जन, दोनों का मतलब एक ही होता है. तीसरा हमारा है इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन डाइपोल और बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनके पास डाइपोल है. तो ये होता ये है कि इनके पास जो डाइपोल होता है उसकी वजह से जो नॉन डाइपोल वाला होता है उसमें भी डाइपोल आ जाता है. मतलब इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड इफेक्ट आ जाता है. इंड्यूस का मतलब कि इसको देख के इसमें आता है. दैट्स व्हाई इट इज अ इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, ये हमारा जो है हो गया ये इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. और यही मेनली हमारे इंटरेक्शन होते हैं. एक इंटरेक्शन और है जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज और उनकी जो बॉन्डिंग क्राइटेरिया है उसको समझाने के लिए काफी हेल्प करता है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग किसके बीच होती है, तो FON के बीच में। हाइड्रोजन अगर बॉन्डेड है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में। अब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से सपोज एक हो सकता है हमारा HF। ये कहना बहुत मुश्किल है कि H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के बीच। तो बहुत सिंपली ये समझते हैं कि ये आपका जो बॉन्ड है ये होगा। कई बच्चे कहते हैं कि जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच होता है वही, तो बेटा ये भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ही बॉन्ड है। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट सिंपली यू कैन से फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हो। ये इंटरमॉलिक्यूलर की बात हो रही है, दो तरीके का होता है ये। फिलहाल हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा आप ले सकते हो वाटर का एग्जाम्पल, HOH, फिर HOH, फिर HOH, फिर HOH, ऐसे करके। तो इसका जो ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन को अच्छा लगेगा, इस ऑक्सीजन को इसका हाइड्रोजन अच्छा लगेगा, ऐसे ही इस ऑक्सीजन को इसका हाइड्रोजन अच्छा लगेगा, और यहाँ पे अनगिनत ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज अगेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से वाटर जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तीसरा आप एग्जांपल दे सकते हो अमोनिया का। अमोनिया में कैसे देख सकते हैं आप कि सपोज मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल ऐसे NH3 का, NH3 आपका स्ट्रक्चर है। अब इसी के साथ एक और NH3 आ जाता है अगर इस तरह से, तो होगा ये जो इनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नाम आएगी तो फोन आएगा, है ना। फोन आएगा ना, फोन आजकल हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो वैसे यहाँ पे भी फोन आएगा, मतलब बेसिकली फोन क्राइटेरिया लेते हैं हम। ठीक है, इसको हटा दूं मैं, आप लोग पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ इसमें ना सॉल्वेंट्स की बातें जो है मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। सॉल्वेंट्स का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा समझने वाला है। सॉल्वेंट में जो, अब ये सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि आप गैसेस स्टेट जो पढ़ोगे तो उसमें गैसेस का लिक्विफिकेशन भी पढ़ोगे और उसमें ये सारी बातें आएंगी। तो मैं उसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। कोई भी सॉल्वेंट जो है वो दो तरीके का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कोई सी भी केमिस्ट्री हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो। सॉल्वेंट में एक होता है हमारा जिसमें आप कह सकते हो उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट, और एक होता है हमारा पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें म्यू क्या होता है, जीरो, मतलब डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। अब बच्चों जिनको डायपोल मोमेंट नहीं पता है वो केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं, आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट जो है बेसिकली, डायपोल मोमेंट वो क्या है हमारे पास, नेट डायपोल में जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, यानी उसके लिए हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जो है यहाँ पे बता रहे हैं। और जो पोलर है, पोलर में क्या है, पोलर में म्यू नॉट जीरो होता है। अब मैथ्स के हिसाब से अगर इनइक्वालिटी आती है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो दो सिचुएशन बनती है, एक जो कि ग्रेटर देन और एक लेस देन। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है नॉन पोलर में। एक होता है, सॉरी पोलर में डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो वो पोलर होगा, मतलब डायपोल कैंसिल नहीं होंगे। डायपोल क्या होते हैं, तो ये देखो जैसे पानी है ऐसे, तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर डेल माइनस आता है, इसके ऊपर डेल प्लस आता है। और सेम ऐसे इसके साथ होता है। तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि जो प्लस साइन है इस तरफ, ये दिखाता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, किस तरफ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दोनों तरफ से अगर जा रहा है तो अगर वो एकदम 180 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल जिसको कह सकता हूं मैं, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ एंगल से है तो फिर क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा। इसलिए आपने देखा होगा पानी जो है, पानी जो है, अब मैं इसको नेट डायपोल मतलब इधर इसका प्लस है और इधर इसका एरो वाले साइड माइनस है, मतलब इसमें डायपोल हो गए
इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और उस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है घूम फिर के उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, फ्लो को देखना होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो किधर जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके लिए जरूरी है, पोलर में दो तरीके हैं, एक तो हो जाएगा पोलर प्रोटिक और एक हो जाएगा पोलर एप्रोटिक। देखो पोलर प्रोटिक का क्या मतलब होता है, पोलर प्रोटिक का क्या मतलब होता है, पोलर मतलब सिंपली जो पोलराइज हो जाएगा, प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन रिलीज करे, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। बहुत सिंपल सी बात है, पोलर प्रोटिक मतलब जो HFON हो, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। और पोलर एप्रोटिक का मतलब जिसमें ऐसा ना हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो है सीन, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये एप्रोटिक हो जाएगा। एप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन रिलीज ना करे। ठीक है, पक्की खबर। अब देखो इसको हम थोड़ा सा एक उससे समझते हैं, अपने किसी भी पॉइंट में, जैसे मान लो अपने लिया एक कोई रिएक्शन है, उसमें लिया पानी, तो पानी का रिएक्शन कैसे होगा, पानी आएगा और प्रोटॉन वगैरह डोनेट करेगा, और प्रोटॉन डोनेट करेगा तो बेसिकली वहाँ पे OH माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा, और उस हिसाब से रिएक्शन होगी। तो सॉल्वेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सॉल्वेंट कैसे यूज करना है, क्या अटैक होगा, कब क्या बनेगा, वो सब बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, गैसेस स्टेट पढ़ रहे हो, गैसेस स्टेट में हम खैर केमिकल रिएक्शन नहीं जानेंगे, बट उसके फिजिकल ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें वो चीज ऑब्जर्व जरूर करेंगे। ठीक है, सो होप सो दिस इज क्लियर, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं गैसेस के लॉज की। गैसेस में जो लॉज हैं, मैं एक एक करके बता देता हूं आपको क्या है लॉज का क्राइटेरिया। गैस में लॉज को बनाया गया है कुछ चीजों को कांस्टेंट रख के, जैसे मान लीजिए प्रेशर, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट कर देते हैं और उसके बिहाफ पे हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिया बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सिंपली कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के क्या सीन है कि बॉयल्स लॉ में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं कि इसका ग्राफ बनाओ, इसके क्वेश्चन दे देता है, सिचुएशन को समझना होता है कि क्या है, तो आइसोथर्मल सिचुएशन होती है यहाँ पे। अब थर्मो जब आप पढ़ोगे तब आपको आइसोथर्मल का मतलब समझ में आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V which is at constant temperature and number of moles। ठीक है, इसको थोड़ा हम समझते हैं बॉयल्स लॉ के लिए। यहाँ पे हमारा, अगर आप इसको ठीक से लिखोगे तो PV इज इक्वल्स टू K हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर आप दो सिचुएशन लेते हो गैस की तो आपको मिल जाएगा P1 V1 बराबर K फर्स्ट सिचुएशन के लिए, और दूसरी सिचुएशन के लिए P2 V2 बराबर K। दोनों को बराबर कर दोगे तो नेट फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, ये आपका सिचुएशन है जो आपको समझना है। और ग्राफ की अगर हम बात करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ है, सिंपल सी बात है, अभी मैं ग्राफ को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे ये है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाएंगे वो आपको ऐसा हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा। हाइपरबोलिक कर्व का मतलब ये है कि ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आपको एक कर्व मिलेगा, और ये जो कर्व है, ये कर्व ये बताता है, कर्व क्या बताता है, कर्व ये बताता है कि आपका ये जो क्या बोलते हैं आंसर है ये P और B का, वो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अगर PV और कांस्टेंट, PV और उसका कांस्टेंट लेते हो तो उस केस में आपको ये मिल जाएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे जब भी हम कभी बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। खैर मैं भी इसमें इतना ही इसको करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी,
हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर एक चीज़ को न्यूमेरिकल के साथ में समझना है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।